का जब ये कहा तो नबी का सदका ये हुआ कि वो हमारे आका हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। कौन हो गए? हमारे आका हो गए। तो कहा ये वलियों में शुमार कर दे इसी किताब में। आप फरमाते हैं सिराते मुस्तकीम में ही इसमें फरमाते हैं एहकाम शरीयत में ये किताबें देख लो। कहते हैं कि उधर फ़िरौन ने भी कहा, नमरूद ने भी कहा, शद्दाद ने भी कहा, खुदाई दावा किया, और इधर सरमद ने भी किया। इनकी मिसाल क्या है? तो देखो हमें कुरान खोलना पड़ेगा। क्या हज़रत मूसा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनके ससुर हैं, वहाँ आ गए थे, जिस कंडीशन में आए थे, यहाँ निकाह हो गया और जब अपनी जोजा को लेकर चल दिए, रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है और आग की तलाश है, तो आपने बीवी को बिठाया, बच्चा भी है, बिठाया और आप चल दिए आग की तलाश में। तो क्या देखा? एक दरख्त में से कुछ रोशनी निकल रही। तो कहा, ख्याल हुआ कि यही आगे यहाँ से आग ले लूं। कदम बढ़ाया तो आवाज आई इन्नी नल्लाह। वो दरख्त कहता है इन्नी नल्लाह, मैं तेरा रब हूं। कुरान कहता है कि मैं तेरा। तो बताओ वो शजर रब था? नहीं। अगर शजर को रब मानो तो फिर रब शजर के जैसा था? नहीं, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो कहा उनकी मिसाल सरमद की, शम्स तबरेज की और मंसूर की उसी दरख्त की तरह है कि वो दरख्त की आवाज नहीं बल्कि उसकी आवाज थी जिसको ज़ेबा देती है, जिसके शायान शान है, यानी रब ताला की आवाज। बताओ मुझ में क्या बोलता है? ज़बान के मुंह से खुदा बोलता है। बताती हैं, सुनो बंद करके इन आँखों को अपनी, बड़े प्यार से दिलरुबा बोलता है। अज़ीज़ान गिरामी, अब शेर आगे बढ़ते हैं। ये इसका मतलब बंदे और खुदा का मानी दोनों समझ लीजिए। शायर कहता है, बेदम वारसी कहते हैं कि रहने दो, अब तो राज खुल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे। अब रसूल अल्लाह के बंदे, सर झुकाने वाले, हुक्म मानने वाले। क्योंकि सबसे पहला अल्लाह फरमाते कि आबिद आप हैं, मुसलमान आप हैं, सजदा करने वाली रात आपकी है। अव्वल आप, अव्वल भी है तो आखिर, अव्वल और आखिर आप हैं। तो कहते हैं बेदम वारसी, रहने तो रात खुल गया, बंदे भी तुम, यानी हुक्म मानने वाले भी आप हैं, सर झुकाने वाले भी आप हैं, और हमारे आका हैं। कौन है? हमारे आका हैं, हमारी जानों के मालिक हैं। ईमान वालों की जानों के मालिक हुजूर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कहूँ आका, कहते हैं ना शायर ने खूब क्या कहा है, क्या कहूँ आका मैं क्या हूँ, गौस के दर का गदा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, बंदा अहमद रजा। कोई एतराज नहीं है, मैं एतराज नहीं है। आगे चलो। ताजदारे हयात भी तुम हो, तुम ताजदारे हयात भी हो तुम, और रौनके कायनात भी तुम हो तुम। अब इसमें ताजदार, ताजदार किसको कहते हैं? बादशाह को, साहिब को, और ताज वाले को, जमा ताजदारान। और इसमें हयात भी, जिंदगी, जिसके मानी है हयात, जीस्त, जिंदगी। अब ये मानी मालूम हुए तो शायद मायने की रोशनी में कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बादशाह हैं। हमारी जिंदगियों के कौन है? बादशाह। जिंदगी के कौन है आप? बादशाह हैं। और कायनात की रौनक है।
ये कायनात भी, ये कायनात की जिंदगी भी आपसे है, ये कायनात की रौनक भी आपसे, कायनात की जिंदगी भी किससे है बोलो? आपसे है। क्यों? आपसे ही तो, आपके नूर से ही तो ये कुल कायनात बनाई गई है। आगे चलते हैं। तेरी हस्ती तो एक धोखा है, तेरी हस्ती तो एक धोखा है, जात भी तुम, सिफात भी। अब इसमें एतराज किस पे है? हस्ती धोखा किस पे है? धोखे पर। और जात, क्योंकि वो भी जात है जो 7 पर्दों में हर जगह मौजूद है, उसका नूर है ना, नूर समवाती वाला, उसका नूर जर्रे जर्रे में, कायनात में। देखिए मानी, देखिए हस्ती, जिंदगी, हयात, जीवन, जिंदगी, हयात, धोखा माने सब जानते कि उसने धोखा दे दिया। फरेब एक आयत भी है। क्या है मौलाना? अल्लाह कहता है ना, जो तुम फरेब दे रहे हो और तुम अल्लाह के फरेब में नहीं आए। अल्लाह ने भी ऐसा फरेब दिया था कि जब नबी हिजरत कर रहे थे ना, तो तुम खड़े ही रहे, नबी को ना देख पाए। देखा था क्या? फरेब हो गया ना नजर का, देखते रहे, नबी निकल गए। तो फरेब के मानी देखिए, एक ये समझ रहा है फरेब के मानी मकर, शुबा, जाहिरी सूरत, जाहिरी सूरत को दिखे। अब हम देखें शेर। धोखा, हकीकत मानी जात के, जात जो कहते हैं हकीकत, असलियत, माहियत, मादा, रूह, बदन, शख्सियत, किस्म, नो, इज्जत, आबरू, हैसियत, वक़्त और कौम, इन सब को के मानी क्या है? जात। और ये जात के मानी है। अब शायर लेता है उस जात से क्या मानी ले रहा है, ये शायर के ऊपर है। और जब वो लेता है तो जानने वाला जान जाता है, क्योंकि सामईन में भी 3 किस्म के लोग होते हैं। शायद शेर पढ़ा, समझ लिया, शेर पढ़ा 4 मानो, एक तो पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरे को समझ में आ गया, और तीसरा वो जो समझ गया और समझा भी सकता है। पहले ने तो सब पल्ले ही नहीं पढ़ा, दूसरे के पल्ले पढ़ा, लेकिन कहा जरा हमको भी तो इसको समझाओ, तो वो कहता है नहीं मैं समझ गया। लेकिन दूसरा क्या कहता है? इसके मानी ये। और तीसरा वो है जो एक शेर को एक तरीके से नहीं, कई कई मिसालों से समझा सकता है, उसी का नाम नक्काल है। वो लोग बहुत कम हुआ करते हैं। तो क्या कहा? कि अब देखिए सिफत, औसाफ, खवास, खासियत, तारीफें, भलाइयाँ और खूबियाँ। अब शेर कहता है तेरी हस्ती तो एक धोखा है। धोखे के माने मैंने क्या बताए थे यहाँ पर, याद रखिएगा। धोखे का मानी मैंने बताया था जाहिरी सूरत। क्या मानी है? जाहिरी सूरत। तो देखें इस शेर के मानी को लेकर हम इसकी तशरीह करते हैं। आपकी जिंदगी की एक जाहिरी सूरत है कि नहीं? मेरा एक शेर है, मैं पढ़ा नहीं आवाज की वजह से। खुदा जानता है कि बातिन में क्या हो, खुदा जानता है कि बातिन में क्या हो, बज़ाहिर तो अब्दे खुदा देखता हूँ। वाह, खुदा जानता है कि बातिन में, खुदा जानता है कि बातिन में क्या हो, बज़ाहिर तो अब्दे खुदा देखता हूँ। खुदा का बंदा नजर आ रहा है, किसी को बशर नजर आ रहा है ना? बात समझ में आई? कहते हैं कि हम जैसे ही बशर थे भाई, जमात में चलो, उन्होंने नमाज कभी नहीं चढ़ी, तुमने वो इंसान है, नबी कर सकते हैं, सुना है ना? तो अब देखिए आपकी जिंदगी एक जाहिरी सूरत है, आपकी जिंदगी की एक जाहिरी
सूरत है जिसमें औसाफ हमीदा पाए जाते हैं। क्या बात है। ये देखो, जात भी तो सिफात भी तो जात आपकी शख्सियत, जात का एक कौम भी है और जात क्या है, शख्सियत भी है। तो आपकी शख्सियत वो है कि जिसमें क्या पाई जा रही है, खूबियां पाई जा रही हैं, भलाइयां पाई जा रही हैं। दुनिया का ऐसा आदमी नजर नहीं आएगा तुम्हें जैसे हमारे आका थे, इंसानियत के जामे थे। तो आपकी इसकी तशरीह हुई कि तेरी हस्ती तो एक धोखा है, यानी तेरी हस्ती एक जाहिरी सूरत रखती है। उस जाहिरी सूरत की वजह से ही तो आदमी धोखे में आ गया कि अबू जहल न पहचान सका। क्या बात आ गया धोखा। आपकी जिंदगी जाहिरी सूरत ना होती, आसमान से आ गया होता तो कौम ने मान लिया होता। यही तो कहते थे क्या है मोहम्मद, हम ही में से तुमको पैदा किया, तुम भी खाते हो हम भी खाते हैं, अरे हम तो सरदार हैं, नबूवत तो हमको मिलना चाहिए है। यही तो था अबू जहल का, यही तो था अबू लहब का। तो जाहिरी सूरत थी। तो बेदम वारसी कहते हैं कि ये ठीक है कि आपकी जिंदगी की एक जाहिरी हैसियत है, लेकिन आपकी जिंदगी जामे है, वो खूबियां गिनाती। आगे बढ़े। अदीब साहब फरमाते हैं कि जाते सरकार जलवा नुमा हो गई। अदीब मतनपुरी फरमाते हैं कि जाते सरकार जलवा नुमा हो गई, एक नए दौर की इब्तिदा हो गई। आगे बढ़ते हैं। हम तोड़कर मदीने पहुँचते अदीब, क्या करेंगे नई बेवफा हो गई। अब यहाँ सिफात जो आपने पढ़ी ना, भलाइयाँ अच्छाइयाँ, ये सब सिफात है। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 919, हदीस की किताब मिशकात शरीफ सफ़ा 397। नोट कीजिए। तोहा व यासीन हुजूर के 2 ही सिफात थे जो हुरूफ मुक़त्तियात बताए थे ना। तो लिखते हैं साहिब बुखारी और साहिब मिशकात शरीफ क्या कहते हैं कि तोहा व यासीन हुजूर के 2 ही सिफात हैं जिसकी सिफात इंसानी इल्म फरासत से बाहर है। उसकी जात को कौन समझ सकता है? ये 2 सिफात से बात कोई नहीं समझ सकता। कौन कह रहा है? ये हदीस में आया है। अब सुनिए आगे। हजरत फरमाया जब खुदा ने अलस्तु बिरब्बिकुम, किसने कहा था कालू बला, आप ही तो हैं। आप ही तो हैं। अब इसमें देखें, अब हकीकी मानी खुदा से है, रब से है। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या नहीं हूं मैं तेरा रब? क्या बात, क्या बात। अलस्तु बिरब्बिकुम, रोज़े अज़ल रूहों से क्या कहा गया? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो क्या जवाब मिला? कालू बला, तू ही हमारा रब है। इस सिफ्त में तो कुछ नहीं है, हो गया बस, पूरा नहीं करता, इसी को खत्म कर देता। मानिए जब अल्लाह ने रोज़े अज़ल में रूहों से कहा कि क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब, तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा था आलू बला, तू हमारा रब है। इसलिए कहा शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीरा बनाकर भेजा। इसलिए ईमान वालों कि जब दामन थाम रखा है बशीरुल औलिया अलैहिर्रहमा का, तो सुन लो इस दामन को ऐसे थामे रहो कि ता क़यामत न छूटे, क्योंकि शैतान हरवे में रहेगा। कब इसके ईमान को हम हरवा कर छीन लें, लेकिन जिसका दिल के अंदर नूरा ईमान होगा वो शैतान के बहकावे में नहीं आएगा। और सूफी कौन होता है? अब गुफ्तगू इधर चली गई, रात का वक्त है। सूफी कौन होता है? तो सुन लो, सूफी वो होता है दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि रहमा फरमाते, अलैहि रहमत फरमाते हैं
अली वली वली दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूफी वो जो मोहब्बत में साफ व पाक हो गया हो वो साफी है। जो मोहब्बत में पाक व साफ हो गया हो वो साफी है। और मोहब्बत ने जिसे पाकीज़गी अता कर दी वो सूफी। यानी इश्क के दर्जात पर वो पहुंच गया, जब उस दर्जे पर पहुंच गया तो वो सूफी हो गया। ये इश्क का मकाम है। और इश्क के मकाम में पहले खुद को फना होना पड़ता है। फना होने के बाद ही बका बिल्लाह नसीब होता है। तो अजीज़ा ने गिरामी कि जो दामन पर थाम रखा है बशीरुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का, ये हाथ उनका नहीं है, ये अली का हाथ है, ये नबी का हाथ है। और नबी से कहता, अल्लाह कहता है नबी से, यदुल्लाह फौक़ ऐदिहिम, ऐ नबी ये हाथ आपका हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है। तो खुदा की कसम उस हाथ को काटने वाला कोई माइकलाल दुनिया में नहीं है जो उस हाथ को काट दे। ये हाथ किसी इंसान का नहीं बल्कि खुदा का है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम करो। हेलो हजरत।